नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास। जब भी यूपीएससी का नाम आता है तो लोग बोलते हैं आईएएस, आईपीएस और कभी कभी आईआरएस। लेकिन यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आईआरएस एक ही नहीं होता है बल्कि दो होते हैं, जिसमें दो कैटेगरीज कौन कौन से होते हैं तो इनकम टैक्स होता है और कस्टम होता है। किसके पास ज्यादा पावर होता है और फील्ड जॉब कौन कौन सी होती है, डेस्क जॉब कौन सी होती है, आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में आईआरएस का जानने वाले हैं। सच्चाई आईआरएस क्या है। आईआरएस दो प्रकार के हैं, इनकम टैक्स वर्सेस कस्टम एंड पावर, पोस्टिंग, सैलरी, लाइफ स्टाइल और प्रिपरेशन रियलिटी। और सबसे जरूरी, कौन सा आईआरएस आपके लिए सही है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आईएएस, आईपीएस के अलावा रियलिस्टिक ऑप्शन के तौर पर आप देख सकते हैं कि आप आईआरएस भी बन सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आप टॉप लेवल में नहीं जा पाते हैं, टॉप रैंक नहीं ला पाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप आईआरएस बन जाए। अब हम एक एक करके इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आईआरएस क्या होता है। तो दोस्तों, आईआरएस इज इक्वल टू, कह सकते हैं इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आईआरएस भारत की सबसे पावरफुल रेवेन्यू कलेक्शन सर्विस है। सरकार को पैसा कौन दिलाता है, टैक्स, ड्यूटी, जीएसटी, कस्टम, और यही काम करता है आईआरएस ऑफिसर। बिना आईआरएस गवर्नमेंट चल ही नहीं सकता है। आईआरएस कितने तरह के होते हैं, अगर उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं तो दो होते हैं, एक इनकम टैक्स होता है और दूसरा होता है कस्टम एंड जीएसटी। ये दो अलग अलग ब्रांचेज में बटा हुआ है। तो जो पहला नंबर है इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा है, इनकम, प्रॉफिट, ब्लैक मनी, इन सब चीजों को कंट्रोल करना। और दूसरा जो है आपका, वो है आपके इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ, जिसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्मगलिंग को कंट्रोल करना, जीएसटी को देखना। और दोनों का एग्जाम सेम होता है, पोस्टिंग अलग अलग होता है, नेचर ऑफ जॉब अलग अलग है। अब एक एक करके डिटेल में इन दोनों को समझते हैं हम लोग। पहले नंबर हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स, द व्हाइट कॉलर डिटेक्टिव। सिंपल सिंपल आप कह सकते हैं कि इनकम टैक्स क्या है। तो एक ऑफिसर्स है जिसका काम क्या होता है, इनकम टैक्स असेसमेंट को देखना, नोटिस भेजना, टैक्स एविएशन डिटेक्ट करना और सर्च एंड सर्वे ऑप्शंस को देखना, हाई प्रोफाइल केस को हैंडल करना। ये इनके मेन काम होते हैं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर हर दिन रेड थोड़े करेगा, 90% काम एनालिसिस और पेपर वर्क पे होता है। पोस्टिंग कहां होती है, चलिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो इनकी पोस्टिंग्स आपको होगी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, जहां पर चांसेस है गड़बड़ होने के। इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर, इन्वेस्टिगेशन विंग्स के अंदर, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन को देखती हैं। मोस्टली अर्बन पोस्टिंग होता है, फैमिली लाइफ रिलेटिव स्टेबल्स होते हैं। जैसे आईएफएस जो था उसमें आपको जंगलों में एलोन रहना होता है, उससे थोड़ा सा ये ठीक रहता है। पावर रियलिटी अगर कहें तो लीगल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। नोटिस इशू कर सकते हैं, पेनाल्टीज वगैरह कर सकते हैं। नोटिस पेनाल्टी के अलावा प्रोसिक्यूशन, कोर्ट कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें देखते हैं। गन पावर नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं है, बट पावर फाइल और लॉ से आता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये एक तरह से व्हाइट आईपीएस ऑफिसर है, यानी कि व्हाइट कॉलर बिना यूनिफॉर्म का एक ऐसा ऑफिसर है जो कि देश के लिए उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम से करता है जिससे देश चलता है, पैसे, टैक्स का कलेक्शन। ठीक है, अब आप लोग आते हैं दूसरे नंबर जो आईआरएस होते हैं, कस्टम एंड जीएसटी। दो द फ्रंट लाइन गार्जियन कह सकते हैं आप इनको सीधा सीधा भाषा में। दोस्तों, इनका रोल क्या है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वेरिफिकेशन करना, चेक करना उसका, एयरपोर्ट का पोस्टिंग मिलेगा आपको, पोर्ट ड्यूटी मैनेजमेंट मिलेगा, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस आपको देखने होंगे, सीज करना कुछ, इन्वेस्टिगेट करना, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। जीएसटी कंप्लायंसेस को चेक करना है। यह जॉब इनकम टैक्स से ज्यादा फील्ड ओरिएंटेड है, मतलब इसमें फील्ड पे ज्यादा काम करना पड़ता है आपको। पोस्टिंग की अगर बात करें तो आपकी पोस्टिंग कहां कहां मिल सकती है, तो आपको हो सकता है एयरपोर्ट पर, जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह आते हैं ज्यादा, सी पोर्ट्स पर, बॉर्डर्स पे, बाउंड्रीज जो है दो देशों के उस बॉर्डर्स पे, इंडस्ट्रियल जोन में शिफ्ट आपका ड्यूटी होता है, रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। पावर रियलिटी अगर मैं बात करूं तो आपके पास चीजों को सीज करने का पावर होता है, अरेस्ट करने का पावर होता है, आपके पास फील्ड की अथॉरिटी होती है। एक तरह से कहे तो एडवेंचर भी है, रिस्क भी है और रिस्पेक्ट भी है, ये सारी चीजें इसमें आती है। इनकम टैक्स वर्सेज अगर कस्टम को थोड़ा सा हम डायरेक्टली दोनों को कंप्रोमाइज करें तो एक में क्या है, डेस्क इन्वेस्टिगेशन है और दूसरे में है
फील्ड इन्फोर्समेंट, एक तरफ मैंने रख दिया हुआ है जो इनकम टैक्स वाले हैं और एक तरफ हमने रख दिया है जो जीएसटी वाले हैं या कस्टम का है। लो फिजिकल रिस्क है, इसमें हाई फिजिकल रिस्क होता है क्योंकि आपको ग्राउंड लेवल पे जाके पकड़ना पड़ता है, चीजों को सीज करना होता है। फिर बात करें लाइफ स्टाइल, तो स्टेबल आवर्स होते हैं, इसमें अनप्रिडिक्टेबल शिफ्ट होते हैं, कब आपको हो रहा है, सुबह में हो रहा है कुछ स्मगलिंग आपको पकड़ना है, शाम में कुछ हो रहा है उसे आपको पकड़ने जाना है, तो कब आपको खबर मिल जाए, कब आपको क्लू मिल जाए, उस हिसाब से आपको प्रोसीजर करना होता है। ठीक है, समझ गए होंगे अभी तक। तो क्या आपका पोस्टिंग रहेगा, ये दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया। रिस्क क्या रहेगा, क्या क्या आप कर सकते हैं, वो टोटल चीजें मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो दोनों पावरफुल है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी अलग अलग है, और ज्यादा कुछ बहुत अंतर नहीं है। आईआरएस सैलरी और फैसिलिटी की बात करें कि दोनों ही पोस्ट में आप रहेंगे तो आपको क्या मिलेगी सैलरी, तो इनकी सैलरीज लगभग वही सैलरी होती है जो एक आईपीएस की होती है, और इन हैंड आपको लगभग 1 लाख रुपए तक मिलता है। बेसिक सैलरी लगभग सबकी सेम ही होती है क्योंकि लगभग कहा जाए तो पोस्ट एक बराबर ही होते हैं। हाँ, फैसिलिटीज, गवर्नमेंट का एकोमोडेशन आपको मिलेगा, ऑफिस व्हीकल्स मिलेंगे, जैसे आपकी पोस्टिंग होगी रेस्पेक्ट अथॉरिटी मिलेगी। बट ध्यान रखें कि रियलिटी चेक में अगर कहा जाए तो ये लग्जरी नहीं है, ये ड्यूटी है। ड्यूटी की ऊपर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको फैसिलिटी दी गई होती है। आईआरएस का प्रिपरेशन कौन कर सकता है और कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे मेन जो आप तैयारी करते हैं यूपीएससी की, वही तैयारी आपको यहां पर करना है। जो सबसे सेंटर में है, जो सबसे टॉप में रहता है, वो बनते हैं आईएएस, उसके बाद से बनते हैं मिडिल वाले आईपीएस, और उसके बाद आउटर सपोर्ट अगर कह सकते हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर जो काम करता है हमारे पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो आईआरएस होते हैं। आईआरएस के लिए आईएएस जैसा ही यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, सेम प्रीलिम्स, सेम मेंस, सेम इंटरव्यू, डिफरेंस सिर्फ रैंक का है। अगर आपका रैंक आईएएस कट ऑफ से थोड़ा नीचे है तो आईपीएस बनेंगे, आईपीएस से थोड़ा नीचे है तो आईआरएस बनेंगे। एक एक्सीलेंट सर्विस बन जाता है, लेकिन आईआरएस को बैकअप मत समझिए। आईआरएस किसके लिए सही है, चलिए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोनों पे एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इनकम टैक्स चुनने वाले हैं, इट मींस आप इंजॉय करते हैं लॉ और एनालिटिक्स को, यानी एनालाइज करना चीजें पसंद है। डेस्क इन्वेस्टिगेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप डेस्क इन्वेस्टिगेशन को प्रेफर कर रहे हैं, सिटी लाइफ जीना चाहते हैं, स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये इनकम टैक्स वाला आपके लिए बेस्ट है। दूसरा नंबर बात करें कस्टम जीएसटी के लिए, तो इनको फील्ड वर्क अगर पसंद है, ठीक है, क्रेव फील्ड वर्क, यू कैन हैंडल फिजिकल रिस्क, फिजिकल रिस्क भी आप हैंडल कर सकते हैं, एडवेंचर्स आपको पसंद है, एनफोर्समेंट का रोल आपको चाहिए, तो ये आपके लिए। असली मतलब यही है, सर्विस पर्सनालिटी के हिसाब से चुनना है। फाइनल अगर हम बात करें दोस्तों, तो आईआरएस कोई सेकंड क्लास सर्विस नहीं है, बल्कि आईआरएस भारत की इकोनॉमिक बैकबोन है। आईएएस पॉलिसी संभालता है, आईपीएस सिक्योरिटी संभालता है, और आईआरएस पैसा संभालता है। अगर आपको आईआरएस की रियलिटी समझकर इस सर्विस को चूज किया है, तो आपने बहुत मैच्योर डिसीजन लिया है। अगर आप चाहते हैं ये यूपीएससी सीरीज कंटिन्यू हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे चाहते हैं